ये फैसला मेरा नहीं है, ये मेरे ख़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉरपोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहां पे अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके। उसमें एक बात मैं साफ कर दूं कि बम्बई की जो सीटें हैं वो मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया हूं। मैंने एक महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से मैंने डिक्लेयर किया हूं। उसका सिलेक्शन जो है वो वहां के हमारे जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार और हैदराबाद की टीम उन लोगों ने फाइनल किए। और फाइनल करने के बाद असद साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप अपने तौर के ऊपर इसे रिलीज करे करके। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की है जो गोवंडी का है, मानखुर्द इलाका वहां के। तो बम्बई के पूरे सीट्स जो है वो मैंने अभी नहीं तय किया हूं। ये जितने आज डिक्लेयर किए हैं मैंने सिर्फ अनाउंस किया है। आज रात में मैं मुंबई जा रहा हूं, हमारे वहां के सदर फारूक शाब्दी साहब के साथ बैठ के हम मीटिंग करेंगे और मुंबई के अतराफ के जो इलाके हैं आज रात में ही उनसे बातचीत करेंगे। जैसे मुंब्रा हो गया है, वसई विरार का इलाका हो गया है, भिवंडी के ताल्लुक से है, मीरा भयंदर है। तो ये सब चीज़ों का है तो आज रात में डिस्कस करेंगे। कल दिन भर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो भी है वो पार्टी का यूनानिमसली डिसीजन रहेगा। ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं रहता है। जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं वो पहले उसकी लिस्ट असद साहब के पास जाती है, असद साहब उसको रिव्यू करते हैं, उसके ऊपर कई सवाल वो पूछते हैं, फिर उसके बाद जो है वो डिक्लेयर। सर, संजय केनेकर जो है वो कह रहे हैं कि एमआईएम को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम ही कर सकते हैं। देखिए, अब छोटे छोटे बच्चों से मैं तो उलझना नहीं चाहता हूँ। इलेक्शन बहुत बड़ा मसला है। अभी ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बकवास बातों के ऊपर अगर मैं अपना ध्यान देने लगा तो मेरा वक्त है तो इसी के अंदर जाया हो जाएगा उसमें। अब आप खुद उखड़ने वाले हैं, कुछ महीनों की आपकी वो रही गई है उसके अंदर, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी ने एक अहवाल प्रेजेंट किया है 2051 तक 30% मुंबई में आबादी बढ़ेगी। तो इसके आप पर क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, मुस्लिम आबादी बढ़ेगी 23% हो जाएगी। तो क्या तकलीफ? 30%। तो तकलीफ क्या है? नहीं, वही मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी ना, तो इसमें तकलीफ क्या है? उसमें ऐसा क्या ये हो गया है? रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट आया है तो उसमें क्या है? उसमें 30% कोई पाकिस्तानी नहीं आ रहा, कोई बांग्लादेशी नहीं आ रहा, कोई अफगानी नहीं आ रहा है करके। अगर मेरे मुल्क में रहने वाले अगर मुसलमान अगर बम्बई में जाके बसना चाहते हैं, बम्बई में अगर वहां पे उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसमें